नमस्कार दोस्तों, अगर आपका ब्लड शुगर बार बार बढ़ जाता है, रिपोर्ट में 150 200 या फिर उससे ऊपर आ रहा है, या फिर आप दवा ले रहे हैं फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि आज मैं डायबिटीज कंट्रोल का पूरा सिस्टम स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि शुगर स्पाइक क्या है, क्या खाएं क्या ना खाएं और शुगर को कैसे कंट्रोल में रखें। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि गुड हेल्थ की आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आइए स्लाइड के माध्यम से शुरू करते हैं। जैसे आप स्लाइड में देख रहे हैं, शुगर स्पाइक क्या है, क्या खाएं क्या ना खाएं और कैसे कंट्रोल करें। तो सबसे पहले हमें जानना यह जरूरी है कि डायबिटीज यानी शुगर क्या है। तो सबसे पहले पार्ट 1 में हम जानेंगे डायबिटीज क्या है। तो डायबिटीज एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर में ब्लड शुगर यानी ग्लूकोज बढ़ जाता है। जो भी हम खाना खाते हैं उसका ग्लूकोज बनता है और वह ग्लूकोज हमारे शरीर के जो सबसे छोटी इकाई होती है सेल, उसको एनर्जी के लिए चाहिए और उसके अंदर पहुंचाने का काम जो करता है वो करता है इंसुलिन। और जब हमारे शरीर में इंसुलिन कम बनता है या फिर ठीक से काम नहीं करता है तो शुगर खून में जमा होने लगती है और इसी को हम डायबिटीज या शुगर के नाम से जानते हैं। अब पार्ट 2 में हम जानेंगे कि शुगर स्पाइक क्या है। तो शुगर स्पाइक का मतलब खाना खाने के बाद अचानक ब्लड शुगर बढ़ जाना ही स्पाइक होता है। जैसे ज्यादा सफेद चावल का सेवन करना, मीठा, मैदा, ठंडी ड्रिंक, ये चीजें जो है हमारे शरीर में अचानक ब्लड शुगर को बढ़ा देती है और बार बार बढ़ने से बार बार हमारे शरीर में शुगर स्पाइक होने से हमारे शरीर को बहुत सारा नुकसान होता है। इसमें सबसे पहले ये हमारे शरीर की नसों को नुकसान पहुंचाता है, दूसरे नंबर पे हमारे किडनी को खराब करता है, तीसरे नंबर पे आंखों की रोशनी कम होता है और चौथे नंबर पे हमारे हार्ट के लिए रिस्की होता है। अब हम पार्ट 3 में जानेंगे डायबिटीज में क्या खाएं। तो डायबिटीज में हरे पत्तेदार वाले सब्जियां जैसे पालक, मेथी, सरसों के साग, इनका आप सेवन करते हैं तो इसमें फाइबर ज्यादा होता है और ये हमारे शरीर में धीरे धीरे शुगर लेवल को बढ़ाते हैं। दूसरा, प्रोटीन वाली चीजें जैसे दाल हुआ, चना, राजमा, पनीर, इनका आप सेवन करते हैं तो ये भी ब्लड शुगर को धीरे धीरे बढ़ाते हैं। तीसरे नंबर पे साबुत अनाज। साबुत अनाज में जैसे ब्राउन राइस, जौ और मल्टीग्रेन का आटा, इनका जब आप सेवन करते हैं तो ये भी आपके ब्लड में धीरे धीरे शुगर को बढ़ाते हैं, जिससे कंट्रोल में रहता है। पांचवा, मेथी दाना। इसका सेवन कैसे करें? तो रात के टाइम आप 1 चम्मच गिलास में मेथी का दाना भिगोइए, सुबह उसका पानी पी लीजिए और फिर उसे चबाकर खा लेते हैं तो इससे भी आपका शुगर कंट्रोल में रहता है। पांचवा, लौकी, करेला। लौकी और करेला का आप सेवन करते हैं तो ये भी हमारे इंसुलिन को ठीक रखने में मदद कर। क्या बिल्कुल ना करें? तो इसमें सफेद चावल ज्यादा मात्रा में सेवन न करें। दूसरा, मैदा की जो चीजें बनी है उनका आप बहुत कम सेवन करें। मीठी चाय का आप सेवन करते हैं तो ये भी बहुत तेजी से ब्लड शुगर को बढ़ाता है। बिस्किट, ये भी ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ाता है। पैकेट जूस, जो पैकेट में बंद जूस होते हैं, इनका भी आप सेवन करते हैं तो ये भी शुगर स्पाइक यानी तेजी से बढ़ाने का काम करता है। और कोल्ड ड्रिंक, जो ठंडा ड्रिंक होती है कोल्ड ड्रिंक, इनका आप सेवन करते हैं तो ये भी बहुत तेजी से बढ़ाता है, इसलिए इनका आप बिल्कुल ना सेवन करें। पार्ट 4 में हम जानेंगे कि एक्सरसाइज कितनी जरूरी है, यानी ब्लड शुगर में एक्सरसाइज हमें कितनी जरूरी है। तो डायबिटीज में दवा से ज्यादा टहलना जरूरी है, यानी चलना। जब आप चलते हैं तो आपका जो ब्लड शुगर है बहुत बैलेंस में रहता है, यानी कंट्रोल में रहता है। रोजाना आप 30 मिनट सुबह के टाइम तेज चलें। खाना खाने के बाद आप 10 से 15 मिनट जरूर टहलें। इससे आपका जो है शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। इससे शुगर
स्पाइक भी कम होता है। पार्ट 5 में हम जानेंगे कि शुगर कब चेक करें। तो शुगर चेक करने का सबसे अच्छा समय होता है सुबह खाली पेट आप चेक करें, यानी इसके बीच में आपका 8 से 10 घंटा अगर कुछ ना खाए हो, यानी सुबह आप चेक करते हैं तो सुबह आपका जो है 80 से 110 के बीच में होता है, तो समझिए आपका शुगर अच्छे से कंट्रोल है। खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर आप चेक करते हैं तो 140 से 160 के बीच में रहता है, तो समझिए कि आपका ब्लड शुगर बहुत अच्छा कंट्रोल है। तो इस प्रकार करके आप इसको कंट्रोल में रख सकते हैं। पार्ट 6 में हम लोग जानेंगे खतरनाक संकेत क्या है। तो बार बार पेशाब आना, ज्यादा प्यास लगना, वजन कम होना और घाव देर से बनना, ऐसा संकेत आता है तो आप डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें और टेस्ट कराएं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या देसी उपाय करने पे हम दवा बंद कर दें? नहीं, सबसे पहले आप ब्लड शुगर को कंट्रोल में करें, फिर अपने डॉक्टर से सलाह लेके अगला कदम उठाएं। डायबिटीज कोई वैसी बीमारी नहीं है, लेकिन अगर आप लापरवाही करते हैं तो ये शरीर के लिए खतरनाक बन जाते हैं। डायबिटीज को कंट्रोल में रखने के लिए आप सही डाइट प्लस टहलना डेली जारी रखें। ऐसा करते हैं तो आपका डायबिटीज कंट्रोल में रहता है। ये वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आसान भाषा में गुड हेल्थ की जानकारी आपको देता रहूंगा। सुनने के लिए थैंक यू।